हाँ, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7। तो ग्रामर को हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जितना पढ़े थे ये कहाँ तक हुआ था, ये हो गया था तुम्हारा। हम स्टार्टिंग करें डिटर्मिनर से। तो डिटर्मिनर्स का हम पढ़े थे काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। अभी फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स एज डिटर्मिनर्स। तो पहले हम पढ़े थे जनरली डिटर्मिनर्स आर ऑफ 6 काइंड्स: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो अभी पढ़ेंगे आर्टिकल्स एज डिटर्मिनर्स। ए एन डी का इसको बहुत सीखना है, इनको ध्यान दे करके सीखोगे। Articles, page number 24. Articles are used before nouns and adjectives to refer to persons or things or places. So articles कहाँ यूज होता है? Before nouns, adjectives भी, और person के बारे में वो बताता है, और things और places. Articles. So articles A, N और T। ए एन जो होता है क्या, ये होते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। ये कैसा होता है? देयर इज ए मैन और दैट इज ए बॉय, ऐसा ही ये बनता है। इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन दी को जब लगाएंगे इसी के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, इसको जानते हैं। A and N are called indefinite articles because they are used before some indefinite persons or things. हम निश्चित नहीं हैं तो A लगाते हैं, ठीक है। That is a place, ठीक है। Are used with countable nouns only. A man came to my door. He had an umbrella. वुमेन के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमारा घर को आया और एक छाता पकड़ा था। This is called definite article because it is used before some particular person or thing. This is the boy who came here last evening. जो कल शाम को आया था, ये वही लड़का है। Call the old man who is standing there. ओल्ड मैन को बुलाओ जो उधर खड़ा हुआ है। यूज ऑफ आर्टिकल्स एज ए जनरल रूल, सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन मस्ट हैव एन आर्टिकल बिफोर इट। मैन वेंट टू विलेज, ए मैन वेंट टू द विलेज। अगर हम कर देंगे मैन वेंट टू विलेज, मैन वेंट टू विलेज, इधर क्या हो रहा है? ये मैन जो है इधर आर्टिकल जरूर लगाना है, और विलेज जो है यहाँ फिर लगाना है। तो इधर लगा देंगे ए मैन वेंट टू दी विलेज। इधर भी हो सकता है दी मैन वेंट टू ए विलेज, दी मैन वेंट टू ए विलेज, और दी मैन वेंट टू दी विलेज, ऐसा भी बनता है। So he has an umbrella, he has umbrella। अगर हम करेंगे he has an umbrella। use of a is used before a word beginning with a consonant sound। तुम जानते हो consonant sound, that is a book, that is a book, ठीक है। that is a table, that is a house, ठीक है, ऐसा होता है। that is a cow, that is a tree, that is a fruit, that is a flower। बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन
2000 फ्लावर्स, ऐसा होता है। लेकिन ए जो लगता है एक ही चीज के लिए लगता है, ए इज यूज्ड बिफोर ए भावल साउंडेड एज यू। भावल साउंड अगर होता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ए यूरोपियन, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, ऐसा होता है। देखो ध्यान दो, ए लगता है कहाँ, भावल साउंड अगर होता है, यूरोपियन, यूरोपियन। फिर होता है क्या, ए यूनियन, यूनियन। और फिर होता है क्या, ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर होता है ए यूजफुल बुक, यूजफुल, यू, ये ई से होता है यू, ये यू, ये यू, ठीक है। यू जब होता है ये एन फिर नहीं लगता है, ओनली जो एन लगता है, इधर हम पढ़ेंगे, एन जब लगता है कैसे, हाँ, ए इज यूज्ड बिफोर ओ साउंडेड एज वा, ए वन वे ट्रैफिक, ए वन, हाँ, इसको ये यू प्रोनाउंसिएशन अगर होता है यू और वा, तो इसी में हम ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ए ई आई ओ यू, इन्हीं का होता है ना, ये क्या होगा, ये आ, ये ए, ऐसा साउंड होगा। जैसे एलिफेंट, ये यू हो गया, ई से नहीं होता है। ये आयरन और आइसक्रीम, ऐसा होता है, आई का। इंकपॉट, और ये ओ होता है। और ये यू जो होता है, जो ये यू का अम्ब्रेला, ये ओ हो जाता है, ये ओ हो जाता है, ओ जैसा साउंड ये होता है। इसीलिए इनसे पहले एन लगता है। लेकिन इन लेटर से भी अगर वो किसी वर्ड बना है, तो अगर ये यू और वा अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो उधर हम नहीं, एन नहीं लगाएंगे, उधर हम एक को लगाएंगे, यूज करेंगे, तब सही होगा। यूज ऑफ एन, इसके बाद आ गया यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन थोड़ा लंबा है, तो इसको दूसरा क्लास करने से ठीक होगा। लेकिन ये जो पढ़ाई जब कर रहे हो, तो वन थिंग यू रिमेंबर, if you want to do one thing, if you don't want to do that any work, कुछ भी काम हम करना चाहते हैं, तो you have to that pay your attention, तुम्हारा ध्यान रखो, और इसी को कैसे अच्छी तरह किया जाएगा, how to get it accomplished well, better और best। तो पढ़ाई को कैसे करने से ये अच्छा होगा, कैसा अच्छा रहेगा। एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, तीन बार में नहीं हुआ, फिर इसको हासिल करो, ऐसा ही होता है। ऐसे भगवान का कृपा भी पाने के लिए बहुत करना पड़ता है। खुद को पूरी तरह सच्चा बनाना पड़ता है, पूरी तरह पवित्र बनाना पड़ता है, पूरी तरह महान बनाना पड़ता है, तब जाके भगवान मिलते हैं। क्योंकि भगवान ऐसे ही हैं, डिवाइन जो बोलते हैं, दी ऑलमाइटी जो बोलते हैं, कि माँ बोलते हैं जो सारा विश्व की, वो क्या होता है, वो पूरी तरह सच्चे हैं, पूरी तरह पवित्र हैं, पूरी तरह अच्छे हैं। तो उनको अच्छा लगेगा क्या चीज, अगर कोई पूरी तरह अच्छा काम कर रहा है, पूरी तरह सही काम कर रहा है, पूरी तरह
पवित्र काम कर रहा है, महान काम कर रहा है। दया, धर्म, ये वाले भी बहुत सारे हैं। किसी को मदद करना, तो मदद करने का टाइम ध्यान दो, ये मदद तुम्हारा इसके लिए सही रहना चाहिए। मतलब वो जैसा मदद चाहता है ऐसा ही मदद करो उसकी। जैसा ही उसका जो जरूरत पूरी होगा, ये इसी को ध्यान दो। क्योंकि मदद अगर करते हो तो मदद शुड नॉट बी हाफ डन, इट शुड बी कंप्लीट, देन यू कैन गेन दी डिवाइन ग्रेस। भगवान का कृपा तब आता है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ों को ध्यान रखो, बार बार पढ़ो, सीखो। ठीक है, आज के लिए ये, फिर एन का यूज हम सीखेंगे।